नमस्कार। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका कांग्रेस में एक बड़ा कद था, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। कमलनाथ की सरकार इस वजह से गिरी और अब जब मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए उपचुनाव है तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या वास्तव में जितना प्रॉमिस उन्होंने बीजेपी से किया या बीजेपी ने उनसे जितना प्रॉमिस किया वैसा प्रदर्शन वो चुनाव में कर पाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो उपचुनाव है जहां पे 28 सीटों के लिए वोटिंग हुई है बेहद अहम है। इससे शिवराज सिंह चौहान की सरकार रहेगी या जाएगी इसका भी फैसला होगा और इस बात का भी फैसला होगा कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने कैसा प्रदर्शन किया है। यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर है, सियासी करियर दांव पर है, वहां कमलनाथ की सियासी किस्मत, सियासी करियर दांव पर है। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब जो चुनाव नतीजों की चर्चा मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है उसमें जो ग्वालियर चंबल संभाग का इलाका है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं वहां पर भी अच्छी खासी सीटें हैं इन 28 सीटों में से। और वोटिंग के बाद जिस तरह की चर्चा मध्य प्रदेश के अंदर है उस पर मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि लोगों ने या आप ये कहें कि कांग्रेस ये मैसेज वहां लोगों के बीच पहुंचाने में कामयाब रही कि ये बागी विधायक है, इनमें से अधिकांश इन बागी विधायकों ने कांग्रेस से बगावत की है, इन बागी विधायकों ने जनता से को धोखा दिया है। तो बीच में आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल तक, उन्होंने इन विधायकों के रेड कार्ड बिकाऊ किए। उसमें एक गणित लगाकर यह बताया गया कि किस व्यक्ति के वोट को लेकर कितनी की रकम बनती है और लोगों से कहा गया कि वो लोगों से पूछें कि उनके वोट का सौदा क्यों किया गया, आप कितने में बिके। ये एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश के अंदर बना, क्योंकि कई जगहों पर आप देखेंगे लॉकडाउन की वजह से कई राज्यों की आर्थिक हालात जो है, इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ाई है और ऐसे में लोग परेशान हैं और वो राजनेताओं से इस बात को पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया या आप उस वक्त कहां थे। उनकी जिम्मेदारी तय करने की कोशिश है जो आमतौर पर भारतीय राजनीति में नहीं देखा जाता। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर मैंने भी कई जगह ऐसा देखा जहां पर लोगों ने सवाल पूछे कि आपने क्यों पार्टी छोड़ दी कांग्रेस, आप कांग्रेस छोड़कर क्यों चले गए, या हमने आपको कांग्रेस के टिकट पर चुना था, हम आपको भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर क्यों चुने। इस सब के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत पसीना बहाया और कमलनाथ ने भी पार्टी को जिताने में, कांग्रेस को जिताने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये दोनों दिग्गज कांग्रेस के अब एक बीजेपी में है, एक अपनी पुरानी पार्टी में ही है। ऐसे में जोर पूरा ये रहा कि ग्वालियर चंबल के अंदर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका माना जाता है, यहां पर बीजेपी ने बहुत जबरदस्त जोर लगाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत जबरदस्त जोर लगाया। 2018 का जो विधानसभा का चुनाव था वहां पर इन जो 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ है वहां इनमें 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं और इन 16 सीटों पर 2018 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन जब बगावत हुई तो ये सभी विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चले गए, यानी कि बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी ने इनको उपचुनाव में टिकट भी दिया, पार्टी का मंत्री भी बनाया। इसको लेकर बीजेपी के जो अपने नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनमें नाराजगी की भी खबरें सामने आई और यह भी खबर सामने आई कि कहीं ना कहीं इन लोगों को टिकट मिलने से बीजेपी के अंदर भी वो जो पुराने नेता जो इन विधानसभा सीटों से पार्टी के टिकट पर लड़ते रहे, उनमें नाराजगी की बात खुलकर सामने आई और वो लोग भी चुनाव में इतने सक्रिय नहीं दिखाई दिए जितने वे अमूमन होते हैं, क्योंकि उनकी सियासी जमीन खत्म होने का हो चुकी थी लगभग। हालांकि कुछ लोगों को पार्टी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है तमाम कॉरपोरेशन परिषदों में, लेकिन उसके बावजूद जो पुराने नेता हैं उनमें इस तरह का असंतोष
देखने को मिला। और जो ग्वालियर चंबल संभाग से खबर आ रही है, अब तो चुनाव नतीजों का इंतजार है। जो खबर आ रही है वो ये है कि पिछली बार जैसे 16 की 16 सीटें कांग्रेस के टिकट पर जो विधायक जीते थे, जो यहां 16 सीटें हैं इन 28 सीटों में से, उनमें 5-7 सीटें कम होने की बात कही जा रही है। जबकि बीजेपी वैसी ही परफॉर्मेंस चाहती है सिंधिया से जैसी उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए की थी। और बीजेपी ये चाहती है कि जिस तरह सिंधिया ने वहां ये सारी सीटें जितवाई, वो हमें भी सारी सीटें जितवाएं। लेकिन जो मैसेज समझ में आ रहा है वोटिंग के बाद, उसमें ये कहा जा रहा है कि 5 से 7 सीटें कम हो सकती हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत पसीना चुनाव के दौरान बहाया। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां बीजेपी के वीडी शर्मा, उन्होंने भी मेहनत की। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो लगातार लगे रहे, क्योंकि उनका और उनके समर्थकों का, जिन्हें बीजेपी ने चुनाव में उपचुनाव में टिकट दिया है, मंत्री बनाया है, उन सबका सियासी करियर दांव पर है। शिवराज सिंह चौहान की भी नजर नतीजों पर है। कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने उन्हें, कमलनाथ को स्टार प्रचारक के पद से हटाया। उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया। और इस सब के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर चुनाव नतीजे वैसे नहीं रहते जिस पर नजर बीजेपी आला कमान की भी है, क्योंकि बीजेपी आला कमान ने सिंधिया के मन मुताबिक उन्हें राज्यसभा का मेंबर भी बनाया। और अभी लॉकडाउन और कोरोना की वजह से कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, वरना इस बात की जोरदार चर्चा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया जाएगा। उनके सारे समर्थकों को टिकट भी दिया, उन्हें मंत्री भी बनवाया। चुनाव प्रचार में दम भी पार्टी ने अपना झोंका है। और इस सब के बाद अगर चुनाव नतीजे वैसे नहीं आते जिसकी उम्मीद बीजेपी का आलाकमान कर रहा है, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जाकर फंस चुके हैं? क्या उन्होंने ये सियासी भूल कर दी है कि यहां पर उन्हें कांग्रेस में बने रहना चाहिए था? और जिसे जैसा उनके सियासी विरोधी कहते हैं कि ये एक मौका परस्ती है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया मौका देखकर निकल गए। और इसे लेकर कमलनाथ ने कई बार हमला बोला है। हालांकि सिंधिया उनके पुराने सहयोगी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो उपचुनाव था, इसमें आमने सामने की जंग दिखाई दी। और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी जोर लगाया। कमलनाथ ने बहुत मेहनत की, क्योंकि वो अकेले स्टार प्रचारक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष है, और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी भी उनकी थी कि वो पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएं, जिता कर लाएं। कमलनाथ का भी सियासी करियर दांव पर है, क्योंकि कमलनाथ को भी पार्टी आलाकमान को जवाब देना है, क्योंकि उनकी पसंद के हिसाब से लोगों को टिकट दिए गए हैं, उनके समर्थकों को टिकट दिए गए हैं। तो ऐसे में अपने उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी भी कमलनाथ की है। मध्य प्रदेश का बाई इलेक्शन बहुत ही बेहद अहम है, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं कि अगर चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में बेहतर नहीं आए, तो क्या शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी को कोई खतरा हो सकता है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो सियासी अहमियत अभी तक बीजेपी आलाकमान से मिल रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी वो मिल सकते थे, क्या वैसी सियासी अहमियत, सियासी हैसियत उनकी नहीं रहेगी? और अगर ऐसा हुआ, अगर चुनाव नतीजे खिलाफ हुए, लोगों ने खिलाफ वोटिंग की, तो ऐसे में क्या होगा? क्योंकि बीजेपी उनसे उस प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है जैसा सिंधिया के गढ़ में वो कांग्रेस में थे तब हुआ था। अगर वैसा प्रदर्शन नहीं रहता है, तो क्या बीजेपी आलाकमान सिंधिया को सियासी भाव देना बंद कर देगा? ऐसे में सिंधिया क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास कांग्रेस में लौटने का विकल्प अब नहीं है। हालांकि सियासत में कुछ भी संभव होता है, लेकिन फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस में लौटना अब बेहद नामुमकिन है। तो उनको क्या बीजेपी के अंदर किसी तरह की घुटन होगी? सब कुछ चुनाव नतीजों पर निर्भर करेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो ग्वालियर चंबल संभाग का इलाका है, वहां बीजेपी उनसे बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करती है। उनके सारे नेताओं, समर्थकों को पार्टी ने टिकट देकर मंत्री बनाया। सारी ख्वाहिशें, सियासी ख्वाहिशें पूरी की है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और ऐसे में देखना इस बात को होगा कि क्या सिंधिया बीजेपी आलाकमान की उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं। दूसरी ओर कमलनाथ का सियासी करियर भी दांव पर है, क्योंकि कांग्रेस में लगातार विधायकों के छोड़ने का सिलसिला
पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। 114 सीटें थी कांग्रेस की विधानसभा चुनाव जो 2018 में हुआ था, और अब यह स्थिति है कि यह संख्या 86, 87, 88 के आसपास आ गई है। लगातार पार्टी विधायक पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, इस पर पार्टी के आलाकमान की नजर है, प्रभारियों की नजर है, और क्या कहीं कमलनाथ से किसी तरह की नाराजगी मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि कमलनाथ के पास जब वो मुख्यमंत्री थे तो 2 पद रहे, दोनों अहम सियासी पद उनके पास थे, प्रदेश अध्यक्ष का पद भी था, मुख्यमंत्री का पद भी था, और यहां भी अभी भी उनके पास नेता प्रतिपक्ष का भी पद है, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का भी पद है। तो ये दोनों सियासी अहम पद उनके पास हैं। तो अगर चुनाव नतीजे, अगर कमलनाथ बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते, कांग्रेस के कैंडिडेट्स को नहीं जिता पाते, तो हो सकता है कि कांग्रेस आलाकमान उन पर भी किसी तरह की कार्रवाई करे। बीच में उनके इमरती देवी जो उनकी ही सहयोगी थी पहले, उनको लेकर जो उन्होंने बयान दिया, उस पर काफी सियासी गहमा गहमी हुई और राहुल गांधी का तक उस मामले में बयान आया। हालांकि कमलनाथ ने कहा कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था और उन्होंने किसी गलत भावना से ऐसा नहीं कहा। तो कुल मिलाकर बिहार के अलावा अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश का उपचुनाव बेहद दिलचस्प है। इसमें सिंधिया का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का और कमलनाथ का सियासी करियर तो दांव पर है ही। शिवराज सिंह चौहान ने भी जिस तरह चुनावी रैलियों में झुक झुक कर लोगों को प्रणाम किया है, उनसे बीजेपी के कैंडिडेट्स को जिताने का आह्वान किया है। ऐसे में बीजेपी के जो पहले उम्मीदवार रहे हैं, पुराने पार्टी नेता रहे हैं, उनकी बगावत के बीच सवाल यह खड़ा होता है कि क्या बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को जिता पाएगी? क्या सिंधिया का जादू काम कर पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू काम कर पाएगा? शिवराज सिंह चौहान का जादू काम कर पाएगा? या लोग बागी उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर देंगे, खारिज कर देंगे, उन्हें चुनाव में वोट नहीं देंगे? इस सब का पता 10 नवंबर को चलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अगर रिजल्ट बीजेपी आलाकमान के मन मुताबिक नहीं रहे तो प्रदेश में किसी तरह के बदलाव की भी चर्चाएं हो रही हैं। जो मुझे वहां से ग्राउंड रिपोर्ट मिली है उसमें यह साफ है कि वहां बदलाव की चर्चाएं हो रही है। हालांकि बदलाव का जो फैसला है वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को करना है, लेकिन इस सब के बीच भी कई तरह के सवाल जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर या कमलनाथ को लेकर हैं, वो मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।